ये भी गुण भी स्वभाव को कहा जाता है, इसलिए जीतना पड़ेगा। साधक का धर्म है कि नाम में ध्यान रहे। यह मन ऐसी है, ये वहाँ कोई घर नहीं है कि काम जाके घुस के पड़ रहे। मन एक ऐसी चीज है, स्मृति भरी भरी है, याद भर है, बस उस याद में काम घुस गया तो फिर काम के लिए पदार्थ याद आते रहेंगे और काम हरकत होती रहेगी। क्रोध आ गया तो दुश्मन दिखाते रहे कि सारे का बात डरी हो और छोड़ी हो ना, और यह करी हो वो करी हो, यह दुनिया सब मन में घुस गई। लोभ आ गया तो कह जितना पैसा कहाँ है लाओ समेट के रखो, वही का याद करी, फिर गिनी, फिर गिनी, फिर गिनी। मोह है, यह मेरा है, यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरे पास नहीं है, वो के पास है, तो सारे से खुशा के नहीं। तो रावण है मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला, ये राजा है, सबका मूल कारण है। तो इनके बड़े भाई कुबेर आए, कुबेर के पास विमान था, तो यह गया तो कहे पूरे पास विमान ले आए और मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ। तो भाई के समझ के कैसे चलाया जाता है, कहे बैठ जाओ, जो विचार करो वैसे चलेगा, कौड़ो उड़ेगा, इधर चलो उधर चला जाए, जोर से चलो तेज हो जाए, अरे भाई धीमा का धीमा हो जाए, अच्छा उतर जाए, अच्छा नहीं फिर चला जाए। कोई यंत्र नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फिर उड़ के बैठ के ले आया, उड़ के वो चिल्लाते रह गए, कह नहीं देखा, बस खबर आवे तो कह नहीं देखा है हमें, क्या करिए, मोह ये करता है। समझ ले। और ज्ञान अगर आ जाएगा तो फिर बुराई को अलग करके सच्चाई की तरफ ले चलेगा। वैराग आ जाएगा हनुमान, तो फिर दुश्मनों को मार मार के हलवा बना देगा और झट परमात्मा की भक्ति करेगा। अनुराग आ जाएगा तो फिर आवेश आ जाएगा परमात्मा, थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये गुण धर्म है। अब ये सब में से जो सार वस्तु है साधना, नाम जपो, नाम से जितना मन रुक जाए उतना, फिर बदमाशी मन करता है तो ध्यान लगाओ, परमात्मा को हृदय में बैठा लो और फिर देखो कैसा पैर है, कैसे नाखून है, प्रणाम करो, और फिर कैसा उदर है, कैसी छाती है, कैसा मुंह है, नख से और रुचिर बिंदु माधव छब डरखत नैन अगाई, खूब प्रेम से देखो और उसी में मन को टांगे रहो। ये ध्यान है। ध्येय परमात्मा है, ध्याता मन है, और ध्यान है जब लग जाए, दोनों एक में फंस जाए। तो इस तरह से साधन में लगने की जरूरत है। साधन से पतन होने का उपाय है कि धीरे धीरे कह बोले चलो कीर्तन करेंगे, फलाने गांव में कीर्तन है, कहे हाँ भगवान का नाम लेकर चलो हम भी चले, वो में नहीं जाना चाहिए। वो कीर्तन वो लोग करते हैं जिनका मन रुकता नहीं,
समाज में पड़े हैं और, और मन करता है कभी कभी कि हम ऐसा करें, तो वो कर लेते हैं, करने का मन होता है कर लेते, और लेकिन फंसा मन विषय में रहता है। वो मूलतः पकड़ रहती है काम क्रोध की, और फिर थोड़ा थोड़ा मन पड़ता है कि भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, फायदा हो। अब मूल खत्म हो जाए तब वो फायदा में सब चीज़ आ जाएगी, और मूल नहीं है तो फिर कीर्तन करते हुए कोई फायदा नहीं। इस तरीके से साधन करना चाहिए। और कभी और बहुत सी कल्पनाएं न करें। साधक को अपनी साधना की लाइन में लगे रहना चाहिए। ऐसे ही एक महात्मा थे, नदी के किनारे कुटिया बना के रहा करें और भजन करा करें। उनके मन में आया तो परमात्मा से रोने गाने लगे, तो भगवान अपनी माया का हमें दिखा दो, भगवान अपनी माया का दिखा दो। रोज कहे माया कैसी है हम देखना चाहते हैं, माया कैसी है हम देखना चाहते हैं। तो रोज 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 कहने से परमात्मा ने सुन लिया। तो एक रोज खा बना के लाई, वो दोपहरी में गर्मी का टाइम था, सो गया बाबा। सो गया तो देख रहा है कि मैं सुबह उठ के स्वप्न देख रहा है कि मैं कमंडल लेके मैदान होने जा रहा हूँ। मैदान हो करके नदी में नहा रहा हूँ, तो खूब नहा इधर उधर, तो लंगोटी खोल कर लंगा नहा रहा हूँ। तो डुबकी जहाँ लगाया और ऊपर हुआ तो महरिया बन गया। स्त्री की योनि हो गई, स्त्री के बाल हो गए, दाढ़ी मूछ खत्म हो गई। वो खड़े हैं, अब सोच रहा, इतने में केवट चला आ रहा था किनारे किनारे नदी। तो कहने लगे क्या, तो कुछ नहीं बोली, तो साफी फेंक दिया, तो लपेट लिया। कह बोला कौन हो, तो कह भैया कोई नहीं, हम कह बाबा रहे। कह चल बाबा बाबा, कूद के उसारे का हाथ पकड़ के धर के चो चल, और ले गया जाता है घर में। और रड़ुआ रहा, उनके शादी वादी हुई नहीं, तो वो कहते रहो यहाँ अपने बना खवा। और केवटन की समाज में उसने रख लिया, एक लड़का पैदा किया, 2 लड़का पैदा किया, 3 लड़के। तब पे समाज में चर्चा फैली कि फलाना आदमी स्त्री रख लिया, और साला ना पक्की दिया ना कच्ची दिया, ना किसी को खिलाया। और फिर ये कैसी गलत बात हो गई, तो बुलाओ सारे का पिटाई किया जाए। तो वहाँ का प्रधान जो है बुलवाया, तो गया हुआ, तो कहा बोले तुमने कैसे आदमी, तुमने स्त्री रखा तो हमारी जात का नियम है कि भाई एक कच्ची पक्की देते हैं, कच्चा भोजन एक रोज पक्का भोजन। तब फिर समाज खुश होती, तब आशीर्वाद देती है, मिला लेती है। तो कैसे आदमी तुमने कुछ नहीं किया। कह भैया मैं हम क्षमा कर दो, अब मैं कच्ची पक्की दे दो। तो वहाँ से किसी ढंग से जीव छुड़ा के आया, तो यहाँ घर पे आता है तो वो महरिया निदारत हो गई। वो लड़के चिल्लो घट बचाए रहती ना, एक गोदी में था, तो एक काढ़रा चलता था टेहुना से, और एक थोड़ा टेढ़ी माता रहा कभी चलता था। तो कुछ दूर तक गया जिधर गई थी, एक दूर तक गुजरते और एक थोड़ा आगे था।
और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो फिर वो के याद आई कि वही नदी की तरफ गई, तो भागा जोर से, तो भागत भागत जाते तो वहाँ एक बाबा नदी में खड़ा है, नंगा। वो गई वहाँ नदी में और गई कि किचहान हो गया है, तो नहा गए। तो कूदने आए तो कपड़ा धोती उतार कर नहाई, तो खड़ी हुई तो बाबा बने। अब वो है कि वो लड़का है तो उनमें जीव पर ऐसा आसक्ति है, प्रेम है उनमें, और बाबा का ज्ञान है। अब फजीहती में बन चारों तरफ पड़ा। इतने में केवट पहुंच गया, बोले गो बाबा कोई बहरिया आई या? तो कुल्ला बोला, तो क्या बोल, क्यों नहीं बोलता? तो कह बोले रे भाई हमें महरिया है, हमें बाबा है। कह बोले बड़ा जालंधर सारे जादूगर। तो उनके कूद के पकड़ के खींचा है, पल्ले महरिया बन जाता है, पल्ले आदिम बाबा बन जाता है। तो फिर नींद खुल गई। तो माया दिखा दी भगवान। माया देखना चाहता था ना, तो दिखाने को देखने लगे। तो सब आंसू से भीगे, कपड़े अपड़े भीगे थे, सोते सोते आँख से आंसू तो निकल ही रहा था। तो फिर बार बार ढोकते और दंडवत और साष्टांग दंडवत और प्रणाम, तीनों प्रकार के प्रणाम करे। और कह भगवान अब न पूछिए, अब भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। तो गिचिर बिचिर न करे, ये साधना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। साधना करे, कोई कल्पना न करे सिवा परमात्मा के, होने पे बीच बीच में गड़बड़ी आ जाती, फजीहती हो जाती और सिद्ध न बन जाए। कपड़े जब पहन लेते और मूड जहाँ घुटाए चाहे बाबा सिद्ध हो जाते। तो हाँ, तो वहाँ आशीर्वाद न दे लागे, उन्हें फिर सब मूड के सब बार उखाड़ लिया एक एक। भगवान का भजन करना सात्विक विचार से करना चाहिए, शुद्ध विचार से करना चाहिए। आधा पेट खाना चाहिए। भंडारा जाए चूल्हा में, भंडारा तुम्हें ले डालेगा। 4 पूरी खाना है तो 2 खाओ, 2 खाना है तो 1 खाओ, तब भजन है। आधा पेट, न भूखन मरो न मुटाओ। ऐसा जीव रहे कि केवल भजन ही भरे का याद करे और विषय की तरफ न जाए मुटा के। ऐसी शैली से चलो, हर चीज का ख्याल करेगा। व्यवहार ज़्यादा ना करो कि पब्लिक से प्रेम हो गया तो मिले, दौड़ के जाए वो लड़का आए उनसे मिल ले। लड़का डूबे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह में, और तुम साधन करते हो, उनसे बात करोगे तो उनमें से निकल के और तेरे बेव थट और आ जाएंगे तेरे अंदर, और तेरे को पता न चलेगा। बड़ी संभाल बूझ रहती है तब साधना होती है। साधना ऐरे नहीं हो जाती है। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। महात्माओं के गोल में
12 साल जब रह जाए साधक, तब उससे बैठने उठने बोलने का ढंग आएगा। इसलिए हर चीज को देखना है। हाँ, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, लेकिन अपने मतलब की बात हो उसको ले लो। हर शास्त्र व्यापक रूप से अनेक प्रकार की धाराएं उसमें होती हैं, उनकी तुम्हें जरूरत नहीं। तुम तो एकांगी परमात्मा के चलने वाले हो। धार्मिक प्रवृत्ति की मदद करने के लिए कोई शब्द हो उनको ले लो, और विपरीत वाले हों उनका त्याग करते जाना चाहिए। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।